नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ क्लासेज में। आप लोगों का जो संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा था उसके अंदर आप लोगों को मैंने करने के लिए बोले थे 1 से लेकर 65 तक के पर्सन। 1 से 65 तक के आपने यदि क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर आपके लिए ये क्लास है। ठीक है, आज और भी कुछ अलग तरह के क्वेश्चन या फिर और भी बड़ी भाषा वाले प्रश्न आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन ये तभी समझ में आएगी जब आपने पिछली कक्षाओं को अच्छे से समझ लिया है, तभी आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आ सकती है। तो मैं शुरू करता हूं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, वह है संख्या ज्ञात करो। पिछली कक्षाओं के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि आपको एक एक शब्द पढ़कर और मैथमेटिकल रूप के अंदर लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वह संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या? x। ठीक है, संख्या को आप क्या मानोगे? x। जिसका चौथा भाग, किसका चौथा भाग? x का। x का चौथा भाग मतलब 1/4, तो x/4 हो गया। ठीक है, चौथा भाग मतलब x/4 हो गया। जिसका पांचवा भाग, पांचवा भाग मतलब x का 1/5। ठीक है, तो क्या हो गया? x/5 हो गया। हो गया, चौथा भाग भी आ गया, पांचवा भाग भी आ गया। दोनों का क्या करना है? अब योग करना है। चौथा भाग, पांचवा भाग और दोनों का योग कर दीजिए। योग करोगे तो x/4 प्लस x/5 ये आ गया। 5x 4x 9x बटा में 5 चौका 20। ठीक है, ये क्या आ गया? योग आ गया। चौथे भाग और पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से। भाई कौन से भाग से? तीसरे भाग से। तो तीसरा भाग और लिख दीजिए, x का तीसरा भाग मतलब 1/3। तो आपके पास आया x/3 हो गया। तीसरा भाग x का 1/3 कितना हो गया? x/3 हो गया। तीसरे भाग से कितना अधिक है? 28 अधिक है। तीसरे भाग से 28 अधिक है। तो देखो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए। चौथे व पांचवें भाग का योग ये रहा, चौथे और पांचवें भाग का योग। तीसरे भाग से ये रहा। ठीक है, जिसके लिए बोल रहा है ना उसके ऊपर गोला बना दीजिए। इनकी बात नहीं कर रहा कुछ भी, देखो इसी योग की बात कर रहा है और तीसरे भाग की बात कर रहा है। तीसरे भाग से अधिक है, कौन अधिक है? योग, ये अधिक है। तो आप क्या करोगे? 9x/20 और माइनस x के बटा में 3, और जितना अधिक है वो क्या पर आएगा? बराबर में आएगा। हल कर लीजिए। 9 3 27, 20x, 27x में 20x गया तो 7x, और नीचे क्या आया? 60, और बराबर में आ रहा है 28। मैंने बताया तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया 240। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन समीकरणों को हम बनाकर और फिर सोल्व कर सकते हैं। बस आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, इस तरह से लिखना आना चाहिए। बाकी तो पूरा का पूरा मैटर देखो आप लोग पहले सीख चुके हो। ठीक है, ये पहले अलग चैप्टर मैंने आपको पहले पूरे करवा दिए हैं, बस अब तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्या आया है वो देखना। अब तक तो एक संख्या चल रही थी और अब क्या आई है? दो संख्या आई है। ठीक है, लिख दीजिए दो संख्याएं। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, मैं ही बता देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन आप कोशिश कर लेना। एक संख्या है x और एक संख्या है y। हो गई दो संख्याएं। दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो इनका गुणनफल कर दो x y। ठीक है, गुणनफल हो गया, ये गुणा हो गया। दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 462 आ रहा है। तो एक समीकरण तो आपके पास ये बन गया कि इनका गुणा 462 है। ठीक है, इनका योग, ठीक है तो योग कर दो। अब इनका योग x प्लस वाई आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला? इनका अंतर। ठीक है भाई, अंतर कर दो। अंतर क्या आ गया? अंतर x माइनस वाई आ गया। बड़े में छोटे को घटा दो। भाई बड़ा देखो नहीं दे रखा था ना, x बड़ा है y बड़ा है, नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर जब अब कुछ बोल नहीं रहा एक्स्ट्रा चीज, तो आप x को बड़ा मान लो, y को छोटा मान लो। ठीक है, x बड़ा और y छोटा मान लिया। हो गया x माइनस वाई। ठीक है, देखो यहाँ पर x में से इसलिए घटाया क्योंकि मैंने x को बड़ा मान लिया। ठीक है, अब ये बड़ी संख्या रहेगी और ये छोटी संख्या हो जाएगी, ऐसे मान के चल लेना आप। ठीक है, ये बड़ी और ये छोटी हो गई। तो x माइनस वाई, इनका योग इनके अंतर से अधिक है। अधिक कम अंतर आता है तो बड़े में छोटा घटाते हो। ठीक है, तो इनका योग इनके अंतर से, तो आप क्या घटाओगे? योग में से घटा दोगे अंतर को। योग में से अंतर को घटा दोगे तो बराबर में कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। योग में से अंतर को घटाओगे बराबर में क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, योग तो क्या आया भाई? x प्लस वाई। जो घटाया रीजन पता लग गया, क्योंकि 42 अधिक था तो बड़े में छोटा घटा दिया, और x माइनस वाई ये आ गया, और बराबर में क्या आ गया? 42 आ गया। माइनस के चिन्ह को अंदर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो x प्लस वाई कोष्टक हटा दीजिए। x प्लस वाई बराबर आ गया 42, और ये देखो x से x कैंसिल, y 2y, और ये हो गया 42। y का यहाँ पर 2 बटा में आएगा,
और 2 1 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो y का मान तो क्या आ गया 21 आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो कोई से भी एक समीकरण में y का मान रखने पर तो x गुणा 21 बराबर 462। ठीक है, मान किसका आ गया, x का आ गया। 21 कहाँ पर जाएगा, बटे में, तो x बराबर 462 के बटा में क्या आया 21 आया। 21 दूना 42, 21 दूना 42, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 22। ठीक है, x बराबर कितना आया है 22 आया है, और y बराबर कितना आया है 21 आया है। ठीक है, आपके पास x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। बड़ी संख्या कौन सी थी, x ही है ना, x का मान देख लीजिए 22 आया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। आ गया होगा आप सभी को समझ में। योगफल पूछे तो x प्लस वाई कर दो, अंतर पूछे तो x माइनस वाई कर दीजिए, भागफल गुणनफल जो भी पूछे ना वो सब बता सकते हो अब आप लोग। ठीक है, क्योंकि x और y का दोनों का मान आ चुका है, समझ में आ गया होगा। तो आप इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, इनको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या तो ठीक है आप नोट कर सकते हो इन चीज़ों को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं मानने वाला तरीका मैंने ये बता दिया है। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन और आएंगे बहुत सारे। ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आप सही गलत जैसे भी कर सकते हो ना वैसे कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। दो संख्याओं का योग 70 है तथा एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें भी दो संख्याएं आ रही है। कोशिश कर लीजिए भाई, सही गलत जैसे भी हो पाता है कोशिश कर लीजिए सभी। इक्वेशन को देखकर बस आपको लिखना सीखना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। दो संख्याओं का योग, ठीक है, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग। एक संख्या तो x मान लो और दूसरी क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, हो गई दो संख्याएं। दोनों संख्याओं का भाई एक इक्वेशन बनाते रहो, x प्लस वाई बराबर 70 हो गया, x प्लस वाई बराबर 70। अब क्या बोला, एक संख्या का आधा। ठीक है भाई, पहली संख्या का आधा कर लो, तो एक संख्या मतलब ये मान लो एक संख्या, इसका आधा क्या आएगा, x बटा 2। x गुणा 1 बटा 2 होगा तो x बटा 2 हो गया। दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या कौन सी, अब x मत मान लेना, y है दूसरी संख्या, y का 1/3 मतलब 1/3, तो y बटा कितना हो गया 3 से 10 अधिक है। क्या बोल रहा है, आधा 1/3 से 10 अधिक है। कौन, आधा, आधा 1/3 से अधिक है, ये ज्यादा है ना, इसमें घटा दिया, बराबर में क्या आ गया 10 आ गया। आपके पास आया 3x 2y, 3x माइनस 2y, और नीचे क्या आएगा 6, और बराबर में क्या आएगा 10, और आपके पास आ गया 3x माइनस 2y बराबर 10 × 60। ठीक है, ये समीकरण बन गया आपके पास। एक समीकरण तो देखो आपके पास ये रहा, एक समीकरण आपके पास ये बन गया। भाई कैसे बना, अब देखने में से लगेगा बड़ा अटपटा सा, पता नहीं कहां से कैसे आ गया। एक एक शब्द ये पढ़ना सीखोगे ना तो ये चीज बनेगी। और बस मेरा काम ही आज तक बताना ही था, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो, दो चरका रेखिक समीकरण। ये चैप्टर मैंने अलग अलग पढ़ाए थे ना आपको, वो इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि मुझे पता था आपके पास बहुत सारी इक्वेशन बनेंगी, जगह जगह पर बनेंगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों में से किसी एक को बराबर कर लो, चाहे x को बराबर कर लो, चाहे y को बराबर कर लो। ठीक है, x को बराबर करेंगे तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 3x प्लस 3y बराबर 7 या 21 210। और नीचे वाला समीकरण ऐसे कैसे लिख दो, समान संख्या विपरीत चिन्ह कर दीजिए। ठीक है, ये समान संख्या विपरीत चिन्ह हो गया। 3y 2y कितना हो गया, 5y हो गया। इधर 150 आ गया, y का मान 5 3 15, y का मान 30 आ गया। ये पहले पढ़ा चुका हूं, इसका तो अलग ही चैप्टर बना रखा है मैंने। ठीक है, तो y का मान 30 आ गया। तो अब कोई से भी समीकरण में y का मान रख दीजिए, x प्लस 30 बराबर 70 हो गया। 30 इधर आया, किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो 70 में से 30 गया तो आपके पास x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, x बराबर आपको उत्तर आ गया 40 आ गया। सबको समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे,
ये बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन अब आपके जो परीक्षा में कई बार पूछ लिए गए हैं, लेकिन जो आपने अब तक के कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सभी प्रश्न आपके सोल्व हुआ करेंगे। देखो किस तरह से, एक ही परीक्षार्थी को 3/14 ज्ञात करना था। देखो ये होता क्या है, कहानी समझने एक बार, होता क्या है, एक बार क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला कि एक संख्या है, ठीक है, मैंने उनको बोल दिया कि एक संख्या है, इसको आप लोग 5 से गुणा करो, ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसे लिख के बोल दिया मैंने, इस संख्या को 5 से गुणा करो, ठीक है, ऐसे बोला मैंने, इस संख्या को 5 से गुणा करो। अब मैंने स्पीड में से लिख दिया 5, मैंने 5 से गुणा कराया। अब कुछ स्टूडेंट सुने नहीं थे, उन्होंने से देखा तो उनको लगा कि सर 8 को भी ऐसे लिखते हैं, 8 को भी कई बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, स्पीड के अंदर, तो उनको ये 8 लग गया, तो 5 की जगह पर गलती से किससे गुणा कर दिया, 8 से गुणा कर दिया। गलती होगी ना स्टूडेंट से, मैंने तो 5 के लिए बोला था कि 5 से गुणा करो, लेकिन उन्होंने पूरा ध्यान तो दिया नहीं और 8 से गुणा कर दिया, 5 को 8 समझ लिया। तो मैं आपसे यदि आप पूछूं कि भाई बताओ सही उत्तर क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे सर जो 10 को 5 से गुणा करेगा उसे ही मिलेंगे नंबर, तो 50 आना चाहिए था सही उत्तर तो। लेकिन भाई कुछ लोगों ने क्या कर दिया, गलत निकाल लिया। तो गलत उत्तर क्या निकाला, संख्या को 8 से गुणा कर दिया, 80 हो गया। इससे जो गलत उत्तर आया है वो सही उत्तर से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। गलत उत्तर सही उत्तर से ज्यादा है, जिससे उत्तर 30 से ज्यादा आया है। गलत करने से उत्तर 30 ज्यादा हो गया, कई बार कम भी हो सकता है, 8 को 5 समझ लेंगे तो कम भी हो जा सकता है। तो यहां पर 30 ज्यादा है। जब अधिक शब्द आ जाए तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, 80 - 50 करोगे तभी तो बराबर में 30 आएगा अधिक, इसमें से इसे घटाओगे तो, ठीक है। तो ये वाली कहानी है ना, ये क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। आप एक परीक्षार्थी हो, आपको मैंने एक संख्या दी, देखो आप परीक्षार्थी हो, मैंने आपको 3/14 ज्ञात करने को कहा था एक संख्या का, ठीक है, एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा था मैंने आपको। यदि आप 3/14 ज्ञात करते तो आपका उत्तर सही आता कि गलत आता, आप कहोगे सर हमारा उत्तर सही उत्तर आता। कभी जब आप 3/14 ज्ञात करते, किसका, x का, ऐसे ज्ञात करते, 3x/14 आ जाता है, पूरा लिख देता हूं, x का 3/14 ज्ञात करना हो, ज्ञात करना, तो x का 3/14 और ये गुणा आ जाएगा 3x/14, ऐसे लग जाएगा। लेकिन आपने सही उत्तर निकाला, उत्तर तो आपका, मैं तो इस उत्तर का वेट कर रहा था और आपने उस संख्या को 3/4 ज्ञात कर लिया। आपने गलत कर लिया ना, ठीक है, आपने गलती क्या किया वो देखना, आपने गलती की है, x का 3/4 ज्ञात कर लिया, मतलब 3x/4 ज्ञात कर लिया। सही उत्तर तो ये आना चाहिए था, गलत ये आया, तो क्या हुआ, देखो सही उत्तर से जो उत्तर, ठीक है, जो कौन सा, गलत वाला, जो सही उत्तर से अधिक था, सही उत्तर से अधिक है कौन सा, गलत वाला उत्तर, मतलब ये अधिक है, 3x/4 अधिक है। तो भाई आप क्या करोगे, बड़े में से छोटा घटाओगे ना, तो सही उत्तर से अधिक है गलत वाला, तो 3x/4 में से 3x/14 आप घटाओगे तो बराबर में क्या आएगा, 150 आएगा। अब बस आपको x का मान चाहिए, ठीक है, सही उत्तर निकालो, गलत निकालो, और कौन बड़ा छोटा है वो क्वेश्चन में पहचान लो, पहचान के घटा दो, ये घटाते ये तो आपको आता है ही आगे तो, ठीक है। 14 × 42x, 4 × 12x और 14 × 4 = 56 होता है, बराबर 150 होता है। ये वाली चीजें तो भाई आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। 30x/56 हो गया, बराबर 150 हो गया, 0 से 0, 3 × 5 = 15, 56 को 5 से गुणा कर दो, x बराबर 6 × 5 = 30, 55 × 25 = 3 = 28, 280 उत्तर आ गया आपका, देख लीजिए डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सारे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हो, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप करके देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन आप करके देख लीजिए। किसी परीक्षार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करना था, पर उसने गलती से उस संख्या को 72 से गुणा कर दिया, यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक था, बताओ वह संख्या कौन सी है। कर लीजिए कोशिश सभी।
क्वेश्चन का एक एक शब्द पढ़िए। ओके, कर लिया होगा आप सभी ने ना। तो मैं सोल्व करके आपको बता देता हूँ। एक परीक्षार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करना था, पर उसने गलती से उस संख्या को 72 से गुणा किया। गलती तो की है, तो इसका उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक था। जो बताया ना सेम उसी तरह से आपको चलना है। आप परीक्षार्थी, आपको मैंने गुणा तो किससे करने के लिए बोला था? संख्या तो थी x, ठीक है। x को गुणा किससे करने को बोला था? 27 से करना था। 27 से आप करते ना तो आपका उत्तर गलत नहीं आता, सही आता, 27x आता। लेकिन आपने उल्टा देख लिया तो आपका उत्तर क्या आया? गलत। 72 से गुणा करोगे तो 72x आएगा। इससे आपका उत्तर सही उत्तर से इससे अधिक आया, आपका उत्तर अधिक आया है, ठीक है। बड़े में छोटा घटा दो। अब 72 में से कितना घटाओगे? 27x घटाओगे तो बराबर में कितना आएगा? 405 आएगा। अब घटाना तो आपको आता है ही ना, 45x और बराबर 405, ठीक है। घटा के देख लेना, 45 बच जाएगा, 72 में से 27 जाएगा। तो देख लीजिए, 12 में 7 गया तो 5, 6 में 2 गया तो 4। अब 45 कहाँ पर जाएगा? बटे में, तो 405 के बटा में आ गया 45, 5 9 45, 5 अंटे 40, 5 एकम 5, 9 नाम 81, x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। आगे होगा आप सभी को समझ में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए भाई, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। एक बार आप सही गलत जो भी है जैसे भी है करके देख लीजिए, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो धीरे धीरे है ना लैंग्वेज और ही बड़ी बड़ी आएंगी। अब 3-3 लाइन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो 1-1 लाइन वाले क्वेश्चन चल रहे थे, फिर 2-2 लाइन वाले आए हैं, और अब 3-3 लाइन वाले क्वेश्चन तक तो पहुंच गए हैं। और यदि यहाँ तक आप अच्छे सीख लोगे तो फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक परीक्षार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, पर उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। बताओ वह संख्या क्या है? बस कोशिश करना है, उत्तर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब मैं सोल्व करके आपको बता देता हूं। एक ही परीक्षार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। परीक्षार्थी संख्या कौन सी? x। ध्यान देते रहना सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संख्या x है, उसे 3/2 भाग निकालने को कहा गया। तो देखो आपका उत्तर सही आता है यदि आप 3/2 भाग निकालते तो 3/2 भाग निकाला कैसे जाता है? ध्यान देना, x का 3/2 भाग, बस ऐसे लिख दो। ये 3/2 भाग निकल गया, कितना आया? 3x/2 हो गया, ठीक है। लेकिन आपने गलती से अब कर क्या दिया? देखो अब गलती क्या हुई है, गलती होगी तो भाई उत्तर भी गलत आएगा। तो आपने अब संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। भाग निकालना, भाग करना, दोनों में फर्क है। भाग निकालने के लिए बोले तो ये लिखना, और भाग करने के लिए बोले तो भाग दे देना। तो x में भाग दे दिया 3/2 का। देखो यहाँ पर 3/2 भाग निकाला है, यहाँ पर 3/2 से भाग दिया है, दोनों में फर्क है। दोनों लाइनों को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। यही कंफ्यूजन रहती है यहाँ पर। इसे तो हल करना बताया ही है, गुणा, यहाँ पर x गुणा और आगे वाली संख्या उल्टी, तो आपके पास आ गया 2x/3। सही ये रहा, गलत ये रहा, ठीक हो गया। इससे उसका परिणाम, आपका परिणाम तो ये है, सही उत्तर से इससे
कम है, ये कम है और ये ज्यादा की बार ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, देख लो। इससे आपका परिणाम आया है ना गलत वाला, वो सही उत्तर से कम है, तो सही से गलत वाला कम है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो अब की बार आप 3x बटा 2 में से 2x बटा 3 को घटा देना। 3 तिया 9x माइनस 2 दूनी 4x और नीचे आ गया 3 दूनी 6 और बराबर में कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, 10 कम, जो भी कम ज्यादा है ना वो बराबर में आ जाता है। तो अब क्या है आपके पास 5x बटा 6 और बराबर में 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आया 12। आपको संख्या पूछा है, बताओ वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कौन सी है, 12 है। ठीक है, हो गया क्लियर आप लोगों के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखो, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो बताओ इनका गुणनफल क्या होगा। आप करके देखिए, ठीक है, आप करके देखिए, क्वेश्चन बनाइए सभी, आप करके देखिए सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 हो, तो इनका गुणनफल क्या होगा। कोशिश कर लीजिए सभी, दो संख्या मतलब x और y। आपको लास्ट में बताना है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो मैं करके बता देता हूं, आपने कर लिया होगा। दो संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 25 है। पहली संख्या क्या ले ली मैंने, x, और एक संख्या मैंने क्या ले ली, y। ठीक है, अब देखिए दोनों का योग कर दीजिए, x प्लस y बराबर तो हो गया 25 तथा इनका अंतर करना है। तो अब आप एक को बड़ा मान लो, एक को छोटा मान लो, जो भी बड़ा मानो ना उसमें से छोटे को घटा देना, ये अंतर हो जाता है। अंतर कितना आया, 13 आया। अब जैसे ही आपने ये देखा, आपको पता लग गया दो चर का रैखिक समीकरण, y से y कैंसिल, x और x 2x और 25, 5 और 3 8, 2 और 1 3, x का मान कितना आ गया 38 बटा 2। ठीक है, आपके पास कितना आ गया 19 आ गया। x का मान 19 आ गया, तो y का मान आप बता सकते हो, 19 प्लस y बराबर 25। 19 इधर आएगा तो किसका हो गया भाई, माइनस का, और माइनस का हो जाएगा 25 में 19 गया, तो आपके पास कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, ये 6 बच गया। तो अब आपको पूछ रहा है x y का मान। ठीक है, इनका गुणनफल पूछ रहा है, 19 गुणा 6 पूछ रहा है। 9 6 की 54 हो गया, 9 यहाँ पर 6 एकम 6 5 11 हो गया। ठीक है, 114 आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, ए ऑप्शन आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान आसान प्रश्न है। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है तो बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले पढ़ाई दी है। देखो और करके बताता हूँ आपको, मैंने पहले जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए ना वो कितने काम के थे और कैसे कैसे प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ये आपके सामने आ रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। देखो ध्यान देते रहना, बहुत जोरदार क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपको नहीं आएगा, काफी लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। एक संख्या x हो गई, एक संख्या y हो गई, हो गई दो संख्या। इनका अंतर करना है, x को बड़ा मान लो, y को छोटा मान लो। ठीक है, ये बड़ी संख्या, ये छोटी मान ली, होगी दो संख्या। x माइनस वाई बराबर कितना आया 1365। इक्वेशन स्पष्ट हो गई। आगे क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, इसमें किसका भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में, मतलब तो अंदर तो लिख दो बड़ी संख्या, यहां पर लिख दो छोटी संख्या। ठीक है, ऐसे तो लगता है भाग, तो जैसे भाग देते वैसे कैसे लिख के देख लो आप। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी की जगह पर तो क्या आ जाएगा x और छोटी की जगह पर क्या आ जाएगा y। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर भागफल 6
और शेषफल कितना आया, 15 आया। शेषफल 15 प्राप्त होता है। अब जैसे ही आपने भाग दे के देखा ये, तो आपको इनका संबंध पता होना चाहिए। आपको मैंने एक पॉइंट करवाया था, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इन चार चीजों का संबंध मैंने क्या बताया था, मैंने इन चार चीजों का संबंध बताया था। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, आपको यही तो बताया था मैंने। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए, भाज्य की जगह पर अंदर वाला x, भाजक की जगह पर बाहर y, भागफल की जगह पर 6 और शेषफल की जगह पर 15। आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, x बराबर 6y बराबर प्लस 6y प्लस 15, ये बन गया 6y। या तो देखो अब x का मान डायरेक्ट रख दीजिए, x बराबर 6y प्लस 15 है ना, x का मान आप या तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए तो भी उत्तर आ जाएगा। देखो रख के देख लो, 6y प्लस 15, ठीक है, कहाँ से आया ये देखो x का मान आ गया, माइनस y बराबर 1365, एक तो ये हो गया। अब देखो 6y में y गया तो 5y बराबर 1365 और 15 इधर आके माइनस का हो गया, तो 5y बराबर 1350 हो गया। ठीक है, 1350 आ गया। अब y का मान आ जाएगा तो 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 7 35, y का मान 270 आ गया। ठीक है, y का मान 270 आ गया। आपको क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या कौन सी मानी है, y, तो y का मान ही तो आया है 270। एक मेथड तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, और दूसरा मेथड देख लेना भाई, दूसरा मेथड देख लेना, आपका दूसरा तरीका आएगा ना, वो कौन सा आएगा वो देखना। मैंने आपको हर तरीका बता दिया है। इसमें आप इसे ऐसे भी तो बना सकते हो, x माइनस 6y बराबर 15, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो, दो चर का रेखिक समीकरण में हर तरीका मैंने आपको सिखा दिया था, जो भी बन सकता है, बराबर 15, ये ऐसे बन गया। समान संख्या विपरीत चिन्ह हो गया। अब 6y में 1y गया तो प्लस का 5y आ गया, क्योंकि ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, यहाँ पर घटेगा 1350 आ जाएगा, और y का मान वही 270 आ जाएगा। छोटी संख्या पूछिए तो y का मान ही आपको पूछ रहा था, आपके पास y का मान आ गया। समझ में भी आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक की चीजें आप लोगों के। तो देख सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के, यदि पिछले वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने चीजें बताई थी, आपको टारगेट उन्हीं को करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से आसानी से सोल्व कर सकते हो। जिन्होंने भी पूरी कक्षाएं देखी है, जिन्होंने भी हमारी पूरी कक्षाएं देखी है, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी है। और जो बीच में डायरेक्ट यदि इन टॉपिक्स में आता है तो भाई आपको दिक्कत ही दिक्कत आनी है, आपको इतना ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आना है। तो देखो और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, आपको बस जैसे क्वेश्चन कहे ना वैसे लिखना सीखना है। आज की क्लास में काफी सारा मैटर आपको करवा रहा हूं, देखते रहो। दो संख्याओं का अंतर 3 है, एक संख्या x, एक संख्या y, बड़ी कौन सी मान ली x, अंतर बोला तो बड़ी छोटी तो मानना पड़ेगा ये आपको, बड़ी x है छोटी y है, दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना आया 3। ध्यान देते रहना अच्छे से, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, आप किस अकॉर्डिंग लिख रहे हो, ये जो बोल रहा है ना उसके हिसाब से लिख रहे हो। तथा उनके वर्गमूल घनमूल में वर्ग का मतलब क्या बताया था, 2 बार गुणा। ठीक है, इनका वर्ग करो, x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, इनके वर्गों का वर्ग हो गया। फिर वर्गों का भी क्या करना है, अंतर। लो भाई, बड़े में से छोटे को घटा दो, क्योंकि x बड़ी संख्या इसका वर्ग भी बड़ा होगा, y छोटी संख्या इसका वर्ग इससे छोटा होगा, तो इनके वर्गों का अंतर क्या आया, 39 आया। ठीक है भाई, दूसरा समीकरण बन गया आपके पास। ये दो इक्वेशन बन गई दो चर वाली। ठीक है, दो चर वाली दो इक्वेशन है। तो आप यदि इनको थोड़ा सा भी गौर से देखोगे और यदि पिछली मेहनत आपने की है तो आपको तुरंत एक चीज पता लगेगी। पता है कौन सी, कि सर यहाँ पर तो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये किनको पता लगेगा, जो बीजगणितीय संक्रिया पढ़े हैं। देख रहे हो आप, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, ऐसे भाषा वाले प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर जगह पर जो पिछले टॉपिक आपको मैंने करवाए हैं बहुत अच्छे लेवल से, वो ही बार बार काम में आ रहे हैं आपके सामने। तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यही तो होता है इसका फॉर्मूला, और बराबर में आ गया 39। ठीक है, इसकी जगह पर तो ये लिख दिया मैंने, एक बार प्लस एक बार माइनस। x माइनस वाई का मान कितना आया 3, तो आप लिख दीजिए x प्लस वाई, तो ये हो गया, और गुणा में आया 3 और बराबर में आया 39। 3 कहाँ पर जाएगा, 3 जाएगा बटे में, तो x प्लस वाई बराबर 39 के बटा में आ गया 3। ठीक है, 39 के बटा में आ गया 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 13 आ गया।
ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। एक समीकरण तो अभी आ गया। आपको तो यहाँ पर छोटी संख्या बतानी है, x और y का मान अलग अलग चाहिए। यहाँ पर जैसे ही किया x माइनस वाई का मान आपको दिया हुआ था, मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। जो भी मान देके रखना उसकी जगह रख दिया करो। x प्लस वाई का मान आ गया, ठीक है। अब ये समीकरण आपके पास एक तो, और एक ये वाला है। अब यदि आपने दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ा है तो ये दो समीकरण दिखते ही क्या आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि x और y को अलग अलग तो पूछ रहा है। दो समीकरण मिल गया आपको इतनी बड़ी जगह में से, एक तो ये और एक वो। ये देखिए तुरंत उत्तर आएगा क्योंकि आपने पहले बहुत प्रैक्टिस कर ली है। x बराबर 8 आ गया और y बराबर आपको पता लग गया होगा, x का मान यहाँ पे रख दो, 13 में से 8 जाएगा तो आपके पास क्या बच गया, 5 बच गया। आपको पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हर एक चीज जो आपने पहले सीखी है, हर एक चीज आपके काम में आ रही है। कौन कौन सी, बीज गणितीय संक्रिया का फॉर्मूला, दो चर का रैखिक समीकरण, पक्षांतरण करना, हर चीज आपके काम में आ रही है। इसलिए बोला जाता है बेसिक वाला पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियर करना है। ये देखिए अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, नेगेटिव मार्किंग करने वाला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मैं और समझा देता हूँ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार कोशिश कर लीजिए आप सभी देखे आ जाए तो, और क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक परीक्षा में क्वेश्चन बस अच्छे से पढ़ लीजिए सभी, है ना। कोई कुछ लिख पाते हो तो लिख लीजिए, नहीं बाकी तो मेरे को पूरा समझाना है। ठीक है, तो देखो अब मैं सोल्व करके आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है ना, वो होता क्या है वो देखना। नेगेटिव मार्किंग ऐसे, अभी तो इस क्वेश्चन को मत देखिए आप तो नॉर्मली जब नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो कैसे करते हैं, एक बार इस पैटर्न को समझ लीजिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग किस तरह से कैसे होती है। मान लीजिए एक पेपर है जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन, सबसे पहली बात आती है कुल प्रश्नों से, ध्यान देते रहना, हर चीज को समझते रहना। कुल प्रश्नों से बात स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए कुल प्रश्न है आपके पास, आपकी परीक्षा के अंदर 40 प्रश्न है, पूरे प्रश्न 40 है। आप पूरे के पूरे 40 प्रश्नों का जवाब दे दिए तो आपसे कुछ सही होंगे कुछ गलत भी तो होंगे। तो सबसे पहली बात फिर यह आ जाती है, सही वालों को तो अलग करो, सही प्रश्नों को अलग करो और गलत प्रश्नों को अलग करो। मान लो आपने सही का जवाब तो दिया 30% सही दिए हैं और आपसे 10 प्रश्न हुए हैं गलत, ठीक है। ध्यान देते रहना, सुनते रहना। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि प्रत्येक सही का, भाई एग्जाम लगती है तो पहले फिक्स हो जाता है ना कि भाई एक सही का आपको मिलेगा 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक सही का आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है भाई। तो सही प्रश्नों से अंक कितने मिलेंगे, सही प्रश्नों से प्राप्त अंक, सही प्रश्नों से प्राप्त अंक आपको कितने मिलेंगे, 30 है तो 30 को किससे गुणा करोगे आप, 2 से, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 2 अंक का। तो 30 प्रश्नों के जवाब दिए तो आप लोगों के नंबर कितने आ गए, 60 आ गए, ठीक है। 30 को 2 से गुणा कर दिया, 60 आ गया। और प्रत्येक गलत का आपको यह भी बता रखा है, प्रत्येक गलत का कटेगा 1 नंबर कटेगा। तो भाई गलत प्रश्न के अंक कितने होंगे, गलत प्रश्न के अंक, ठीक है। ये तो गलत प्रश्न तो कितने हुए हैं, 10 से। अब एक प्रश्न का 1 कटेगा गलत का, तो 10 प्रश्नों का कितना कट गया, जितना अंक है उतने से गुणा कर दो, 10 कट जाएंगे। तो परीक्षा में आपके नंबर आए कितने, ये आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सर हमारे परीक्षा के अंदर नंबर आए हैं 60 में से 10 को आप घटाओगे, 60 में से 10 को घटाओगे आप, जो आपके नंबर आ चुके हैं पूरे उनमें से जो नेगेटिव मार्किंग वाले नंबर है वही तो घटेंगे ना।
तो ये 60 नंबर तो आपके आए थे, लेकिन 10 गलत वाले कट गए, तो आपके नंबर कितने आए हैं? 50 नंबर आए हैं। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यदि न समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ये कहानी आपको आनी चाहिए, मैंने एक बार बता दी है, ठीक है। तो अब आप इसमें करोगे क्या वो देखना। अब इसमें मैं इन संख्याओं को हटा देता हूँ, सिर्फ देखते रहना आप सभी अच्छे से, ठीक है। ये जो संख्या थी ना, मैंने इन संख्याओं को हटाया है बस, ठीक है। ये संख्या हट गई, ये देखो ये पैटर्न ऐसे कैसे हो गया। तो बस आपको अब ये स्टोरी पता रखनी है मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीजें की थी। सबसे पहले तो पूरे प्रश्नों की संख्या ढूंढो क्वेश्चन के अंदर। पूरे प्रश्नों की संख्या देख लो। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। सही के तो मिलेंगे 4 अंक, ठीक है। एक सही प्रश्न का 4 नंबर मिलेगा। कहां पर काम मिलेंगे भी बाद में देख लेंगे। और गलत का 2 नंबर काटा जाएगा। विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो। भाई प्रश्न पूरे कितने हैं? 75। क्वेश्चन पढ़ने पर पता लगा 75 प्रश्न है। कोई भी ऐसे प्रश्न करोगे ना, पहले से कहानी पता होनी चाहिए आपको कैसे क्या कर रहे हैं। देखो मैंने कहानी पहले आपको बता दी थी, उनके अंदर बस वैल्यू फिट करता रहूंगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो अब सही प्रश्न कितने दिए? देखो 75 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, कुल मिलाकर 150 नंबर आए। सही कितने हुए नहीं पता, गलत कितने हुए नहीं बता रखा। सही गलत तो आपको पूछ रहा है, बताओ कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, तो गलत का भी पता लग जाएगा, फिर तो सही का ही मिल जाएगा। तो ठीक है, नहीं पता भाई सही प्रश्नों कितना दिया, तो सही प्रश्न तो x थे और गलत प्रश्न कितने थे? y थे। 75 में से सही तो x हो गए और गलत कितने हो गए? y हो गए, ठीक है। तो आपके पास एक समीकरण बन जाता है। यहां पर देखो कौन सा समीकरण बनता है? सही प्रश्न प्लस एक गलत प्रश्न, सही प्रश्न प्लस एक गलत प्रश्न बराबर पूरे प्रश्न कितने हैं? 75 है। एक इक्वेशन तो आपसे ये बन जाती है। बस ये इक्वेशन आपके माइंड में आनी चाहिए कैसे कैसे बन सकती है, धीरे धीरे अंदाजा लगने लग जाएगा। अभी समझ लेना, एग्जाम में आएगा ना तो सेम यही पैटर्न आएगा और हर जगह पर यही तरीका लगाना पड़ेगा ना, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। आज दिक्कत आएगी, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों मिलकर एक समीकरण बना लिए, x + y बराबर 75 बन गया, ठीक है भाई। दूसरा समीकरण देखो अब कैसा बनेगा। सही प्रश्नों से प्राप्त अंक, बताओ भाई सही के कितने नंबर मिलते हैं? सही के 4 नंबर मिलते हैं, तो 4x टोटल हो गया गुणा। गलत के कितने नंबर कटते हैं? y को किससे गुणा करोगे आप? गलत के 2 नंबर कटते हैं, हो गए 2y। तो नंबर कितने आए आपके, कैसे पता करोगे? आपके नंबर कैसे आए? अभी इसमें से घटा रहे थे, ऐसे तो नंबर आ रहे थे ना, पूरे तो थे 4x नंबर, 2y नंबर हट गए, तो आपके नंबर कितने आए? 150 आए, ठीक है। आपके 150 नंबर आए। समीकरण नंबर तो एक तो ये हो गया था, और एक देख लो अब समीकरण नंबर 2 आपके पास ये हो गया। तो अब आप इसे यहाँ पे रख दीजिए, 4x - 2y बराबर 150 आ गया। अब क्या आप इन दो समीकरणों को हल करना नहीं जानते? भाई बहुत अच्छे से जानते हो आप। ऊपर किससे करोगे? समान संख्या विपरीत चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर 2 से गुणा कर दो, ऊपर 2 से गुणा करोगे क्या क्या आ जाएगा? 2x 2y, 75 को 2 से गुणा करो 150, समान संख्या विपरीत चिन्ह, 4 2 6, 150 150 300। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले पूरा चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, 3 टाइप पढ़ाए यार आपको 2 चर के रैखिक समीकरण के अंदर, तब जाके आज ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। डायरेक्ट सोल्व नहीं करवाया आपको ये क्वेश्चन, पहले ये पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है, फिर कहानी बताइए, फिर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब तक तो आपको ये चीजें थे जिनसे यदि कैच नहीं हो पा रहा है ना ये चीजें कि मैं क्या लिख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ, उनको अभी भी ध्यान पिछली वाली चीजों पर ही देने की जरूरत है, ठीक है। टॉपिक को और अच्छे से परफेक्ट करना, फिर इनको और पढ़ना। x बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। x मतलब क्या था? सही प्रश्न। तो भाई सही प्रश्नों के कितने प्रश्नों के जवाब दिया था? 50 प्रश्नों के सही जवाब दिया था। तो गलत कितने हुए थे? 75 में से 50 हटा दो, या फिर x का मान या फिर रख दो, y का मान आ जाएगा। 75 में से 50 गया तो 25 प्रश्नों के उत्तर गलत थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो भाई ये वाली कहानी मैंने आपको बता दी है। इससे ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करने के लिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको देखो ये वाली कैलकुलेशन वगैरह तो आनी चाहिए। और यदि आपको कम समझ में आया हो तो आप वीडियो दोबारा देखना। और ये आपको ऐसा कोई भी प्रश्न, किसी भी लैंग्वेज का प्रश्न आपको यदि सोल्व करना है तो आपको एक चीज पर फोकस करना है। कौन सी वाली पर? जो भी मैंने पहले स्टोरी बताई थी ना, कुछ भी मानकर, मैंने 40 मान लिया था अपने मन से, कुछ भी मान लिया था, वैसे आप अपने मन से कुछ भी मान के एक बार हल करके देख लिया करो कैसे आता है उत्तर, ठीक है। फिर उसी के अनुसार उनको हटा दिया करो और फिर यहाँ से वैल्यू उठा के रख दिया करो। जहां पर न पता रहे वहां पर XY मान लिया करो, आपके पास बस समीकरण बनना शुरू हो जाएंगे। तो आज आपको दिक्कत आई हो थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। जो मैंने बताया है उनको देख देख के सोल्व कर लेना, ठीक है। जो मैंने बताया ना भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा दिए, और आज की क्लास तक के क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लोगे, मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ तक के क्वेश्चन को आप टारगेट करना है PDF में से, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। और यदि इन प्रश्नों को यदि आप टारगेट कर लोगे बढ़िया तरीके से आज तक वालों को,
तो फिर आपको आगे ज़्यादा समस्या नहीं आनी है। जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास अब वर्गमूल घनमूल पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वर्गमूल घनमूल आपको आना चाहिए, उनसे संबंधित प्रश्न ही चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो यहाँ पर भी वर्ग शब्द आ रहा है, आगे भी देखो ये पेड़ों वाले ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ पर ये ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो जो वर्गमूल घनमूल आपको मैंने बताया था ना, उसी चैप्टर से रिलेटेड आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर चलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको कहाँ तक के क्वेश्चन समाप्त करने हैं। 65 तक के क्वेश्चन तो आपने करे लिए होंगे। यदि आपको अभी भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है तो 65 तक के क्वेश्चन आप और दोबारा सोल्व करना। और अब आगे आपको कौन से करने हैं एक बार मैं देख लेता हूँ आपकी पीडीएफ के अंदर। देखिए 65 तक आपने कर लिया, ठीक है। और अब आप लोगों को करने हैं 86 नंबर तक के करने हैं, सिर्फ 86 से ऊपर नहीं जाना। जो भी लास्ट क्वेश्चन था वो 86 नंबर का क्वेश्चन था, 86 नंबर तक ही करना है, आगे आपको नहीं बढ़ना है। अभी स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तब आगे बढ़ेंगे। आपको यदि कुछ ज्यादा आता है तो आप ऐसे कर लेना ना, यहाँ पर आप आगे करने के बजाय पिछले वाले क्वेश्चन उनको दोबारा हल कर लेना, ठीक है। अभी ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी अपने को आगे भाग भाग के, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करोगे। मैं तरीके बता दूंगा, ठीक है। आपको यदि पहले से बहुत ज्यादा आता है तो फिर तो क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करो। यदि नहीं आता है, कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को कई जगह पर और कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं इस तरह के, तो आप लोगों को सिर्फ अभी 86 तक का ही करना है, अभी आपको डायरेक्ट आगे नहीं भागना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 86 से आगे वाले वर्गमूल घनमूल से संबंधित ऐसे प्रश्न है लैंग्वेज वाले, उनको टारगेट करेंगे, ठीक है।